चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो, क्या सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हेलो। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर। हम लोग क्या करने जा रहे थे? कैलकुलेट करने जा रहे थे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मान लीजिए एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, आपके पास यदि एक टू पोर्ट नेटवर्क है और उस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है? दैट इज सीरीज ब्रांच है। और उस सीरीज ब्रांच का अगर आपको इंपीडेंस मालूम है, इंपीडेंस कितना था? जेड। ठीक है, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज ब्रांच है और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस कितना माना था? जेड। तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर है वो क्या होंगे? ए पैरामीटर की बेटा वैल्यू होगी 1, बी पैरामीटर कितना होगा? जेड। अगर सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस जेड है तो बी पैरामीटर भी जेड ही आएगा। अगर सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस जेड बाई 2 होता तो बी पैरामीटर भी जेड बाई 2 ही आता। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होगी? 0, और डी की बेटा वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, हाँ, जैसे उसके बाद मैंने बात किया था कि अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास कौन सी ब्रांच है? शंट ब्रांच। और शंट ब्रांच का आपको क्या मालूम है? एडमिटेंस मालूम है। शंट ब्रांच का आपको क्या मालूम है? एडमिटेंस मालूम है, और एडमिटेंस कितना था? वाई। तो बेटा उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं। ए पैरामीटर आएगा 1, बी पैरामीटर आएगा 0, सी पैरामीटर आएगा वाई। शंट ब्रांच का एडमिटेंस अगर वाई है तो यहाँ भी वाई ही आएगा। शंट ब्रांच का एडमिटेंस अगर वाई बाई 2 है तो यहाँ भी वाई बाई 2 आएगा। और डी पैरामीटर कितना आएगा? दैट इज 1। ठीक है, वहीं हम लोग ने बात किया था कि अगर आपके पास एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप क्या करते हैं? अपनी ट्रांसमिशन लाइन को टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ए पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? 1, बी पैरामीटर कितना होगा? जेड, सी पैरामीटर होगा 0, और डी पैरामीटर 1। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो मॉडल होता है वो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर मैं इसको 20 से कट करूंगा तो सर्किट आपके दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ हर एक ट्रांसमिशन लाइन एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, यदि आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क और इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को आप कैस्केडिंग मैनर में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। यदि आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट या फिर जो ओवर पोर्ट नेटवर्क बनेगा, ठीक है, जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे, इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक दो टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर इन दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो बेटा कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और इस टू पोर्ट नेटवर्क या फिर ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स है, जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है दैट इज एबीसीडी पैरामीटर ऑफ ए मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में अगर सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट इज सेंडिंग इन ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होता है? ए वी आर प्लस बी आई आर, ये मैंने आपको बताया था। और सेंडिंग इन करंट कितना होता है? सी वी आर प्लस डी आई आर, ये आपके पास होता है। क्योंकि आपको ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट मालूम होता है, अगर आपको अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए तो आप उस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार मॉडल होते हैं, चारों मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्टकट से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, तो आप देखेंगे अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो पहला मॉडल है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसके हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दैट इज एबीसीडी पैरामीटर, ए बी सी डी पैरामीटर पैरामीटर ऑफ nominal T model
नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो नॉमिनल टी मॉडल होता है उसके हम लोग एबीसीडी पैरामीटर निकालने जा रहे हैं। और याद रखिएगा हर एक मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर याद होने चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, इत्मीनान से हर चीज सेपरेट करके हर एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने नॉमिनल टी मॉडल आपको बताया था कि मीडियम ट्रांसमिशन का जो नॉमिनल टी मॉडल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस and half of the total inductance is concentrate on the sending end side and half of the total resistance and half of the total inductance is concentrate on the receiving end। तो बेटा जो नॉमिनल टी मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन उसमें हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांसमिशन लाइन का टोटल रेजिस्टेंस है उसका आधा रेजिस्टेंस हम सेंडिंग इन साइड में और आधा इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस का आधा रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस कहां पर कंसंट्रेट करेंगे, रिसीविंग साइड में। क्योंकि आर और एल आपके सीरीज पैरामीटर होते हैं तो हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि टोटल दैट इज सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस हम सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करते हैं और आधा सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे नॉमिनल टी मॉडल में जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस का हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द इंडक्टेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज पैरामीटर है तो आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस, टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड में और आधा सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा। और लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और आप देखेंगे जो कि कैपेसिटेंस आपका शंट ब्रांच का एलिमेंट है तो बेटा शंट ब्रांच का हम लोग क्या लिखते हैं, एडमिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं टोटल शंट ब्रांच का जो एडमिटेंस है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिगर में बना रहा हूँ नॉमिनल टी मॉडल का, ठीक है। नॉमिनल टी मॉडल में हम क्या करते हैं, आपके ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है, टोटल सीरीज इंपीडेंस उसका आधा सीरीज इंपीडेंस, half of the total series impedance is concentrate on the sending end side and half of the total series impedance is concentrate on the receiving end side, ठीक है। और बेटा जो लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसको हम सेंटर पे कंसंट्रेट करेंगे, और क्योंकि कैपेसिटेंस शंट ब्रांच का पैरामीटर है तो आपका शंट ब्रांच का क्या लिखते हैं, एडमिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस की वजह से लिख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल शंट एडमिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में। दिस इज द टोटल शंट कैपेसिटेंस, यूनिट क्या होगी, मो, ठीक है। दैट इज टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस, आधा सीरीज इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड में और टोटल सीरीज इंपीडेंस का आधा सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड में, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द मो, दिस इज नथिंग बट द, ठीक है। Now this is nothing but the your nominal T model. This is your nominal T model of the medium transmission line. और इस नॉमिनल टी मॉडल के आपको एबीसीडी पैरामीटर क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अब हम लोग इक्वेशन की हेल्प से एबीसीडी पैरामीटर नहीं निकालेंगे, कुछ शॉर्टकट्स में आपको बता रहा हूँ उसको देखना। अदरवाइज आप किताबों में 2-2 पेज के डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन से रिजल्ट यही आएगा। और हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, तो मेन चीज हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द nominal T model of the medium transmission, ठीक है। दिस इज nominal T model of the medium transmission, ठीक है। चलो इसके मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, इस नॉमिनल टी मॉडल के मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। तो बेटा इस नॉमिनल टी मॉडल के मैं टी पैरामीटर मैट्रिक्स या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे, दैट इज पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी और चौथा एलिमेंट डी है। दैट इज एबीसीडी पैरामीटर मैंने मान लिया है। दैट इज ए पैरामीटर को ए माना है, बी पैरामीटर को बी माना है, सी पैरामीटर को सी माना और डी पैरामीटर। इस नॉमिनल टी के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स है उसको हमने ये मान लिया है। एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स या फिर टी मैट्रिक्स को मैंने मान लिया जिसमें 4 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी और चौथा एलिमेंट आपका डी है, ठीक है।
मुझे एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो कुछ पोलैरिटी में बना देता हूँ। ये आपका सेंडिंग इन साइड है, सेंडिंग इन साइड पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज की पोलैरिटी कितनी होगी, वीएस। वोल्टेज की पोलैरिटी कितनी होगी, वीएस। और सेंडिंग इन करंट दैट इज आईएस। सेंडिंग इन वोल्टेज को वीएस रिप्रेजेंट करते हैं, सेंडिंग इन करंट को आईएस रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं रिसीविंग इन वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से। दिस इज वीआर। और रिसीविंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईएस। दिस इज आईएस, ठीक है। चलो, और मुझे इस नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करें, तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि दो या फिर दो से ज्यादा टू पोर्ट नेटवर्क को अगर कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करूंगा, तो कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और रिजल्टेंट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे वो उन कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट मिरर नेटवर्क बनेगा उसके एबीसीडी पैरामीटर जो मैट्रिक्स होगा उसकी वैल्यू कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो मेरा नॉमिनल टी मॉडल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तीन टू पोर्ट नेटवर्क के कैस्केडिंग कनेक्शन से बना है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको जो नॉमिनल टी मॉडल है, ये आपका तीन टू पोर्ट नेटवर्क के कैस्केडिंग मैनर से कनेक्ट है, ठीक है, या फिर बना हुआ है। कैस्केडेड कनेक्शन में क्या होता है, एक के आउटपुट पोर्ट को दूसरे के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक टू पोर्ट नेटवर्क ये है। और इस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है बेटा, सीरीज ब्रांच। और सीरीज ब्रांच का आपको इंपीडेंस मालूम है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट में सीरीज ब्रांच है, तो बेटा उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसके एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क दिख रहा होगा, यहाँ पर एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में केवल और केवल कौन सी ब्रांच है, संट ब्रांच है। और संट ब्रांच का आपको क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आप लिख सकते हैं, इसके भी एबीसीडी पैरामीटर मालूम है। और फिर से आपको एक टू पोर्ट नेटवर्क दिख रहा होगा, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है, दैट इज सीरीज ब्रांच है। और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम, तो इसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये जो पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, इसके आउटपुट पोर्ट को आपने दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट किया, तो ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट है। उसी तरह आपने दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को आपने तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट किया, तो ये आपके किस में कनेक्ट है, कैस्केडिंग मैनर में। तो आप देखेंगे अगर मैं इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करूंगा, तो रिजल्टेंट नेटवर्क जो बनेगा वो पाई मॉडल होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस पाई मॉडल को बनाने के लिए अगर आप इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट कर देंगे, तो कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने के बाद ये जो रिजल्टेंट नेटवर्क बनेगा वो रिजल्टेंट नेटवर्क होगा पाई मॉडल। तो आप देख सकते हैं अगर आप तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे, तो जो ओवरऑल नेटवर्क है वो नॉमिनल टी मॉडल है। और ओवरऑल नेटवर्क के अगर आप टी दैट इज एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स को निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स की वैल्यू होगी वो इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। बस आपको इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मेरे पास नॉमिनल टी मॉडल है उसके एबीसीडी पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश तो समझिएगा। आप देखेंगे जो नॉमिनल टी मॉडल है, इसको बनाने के लिए आप तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करें। पहला टू पोर्ट नेटवर्क आपको दिखना चाहिए, मैं बना रहा हूँ, ये पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। ये आपका पहला टू पोर्ट नेटवर्क है। और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास क्या है बेटा, एक सीरीज ब्रांच है, और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें सीरीज ब्रांच है, सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स या फिर एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है। उसके बाद दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है बेटा, दैट इज शंट ब्रांच है। एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक शंट ब्रांच है, और शंट ब्रांच का क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है, कल बताया था।
अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें कौन सी ब्रांच है, शंट ब्रांच, और शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को आप मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। उसी तरह आपके पास एक तीसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, दिख रहा होगा आपको, ये तीसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, और इस तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज ब्रांच है और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के भी आप एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैसे कनेक्ट, कैस्केडिंग में पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल में कनेक्ट किया, तो ये दोनों आपके जो है कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट है। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट किया है, तो एक इस मैनर में कनेक्ट है। तो जैसे ही आप इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे, तो रिजल्टेंट जो नेटवर्क बनेगा वो नॉमिनल टी होगा। तो नॉमिनल टी मॉडल इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री कैस्केड, इन तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने पे जो रिजल्टेंट नेटवर्क बन रहा है वो नॉमिनल टी है। और रिजल्टेंट नेटवर्क के अगर आप एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो जो नॉमिनल टी मॉडल है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पे निकाल पाएंगे। जो रिजल्टेंट नेटवर्क है वो नॉमिनल टी मॉडल है, और उसका जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म में जो उसकी वैल्यू होगी, इन तीनों, ठीक है, इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा इस टू पोर्ट नेटवर्क का जो एबीसीडी पर उसका मैट्रिक्स फॉर्म, इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म में, तीनों तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के मैं एबीसीडी पैरामीटर लिखता हूं किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, उनके मल्टीप्लीकेशन, तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रिजल्टेंट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इनका मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, चलो अब मैं लिखने जा रहा हूँ पहले टू पोर्ट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे क्या होंगे। आपको मैंने बताया था कि सीरीज ब्रांच, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें सीरीज ब्रांच और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस अगर जेड है, तो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ए जेड 0 1। लेकिन सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस अगर जेड है तो यहाँ जेड आता है, लेकिन यहाँ पर आपका सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस जेड बाई 2, तो यहाँ भी कितना आएगा, जेड बाई 2। तो पहला जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होंगे, 1 जेड बाई 2 0 1। और आपके पास जो दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है। और अगर बेटा एक टू पोर्ट नेटवर्क जैसे शंट ब्रांच का एडमिटेंस आपको मालूम है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, दैट इज 1 0 y 1। और फिर से आपके पास ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है इसमें सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो इसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, दैट इज नथिंग बट 1 जेड बाई 2 0 1। और बस इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आ जाएगा। बस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आता होगा मैट्रिक्स फॉर्म पे। ठीक है, बाकी मैंने आपको जो है नेटवर्क में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ाया, वहां पर आपको जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम को उठा के इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है, अपना अपना तरीका, कोई सा भी तरीका, मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसको देख लीजिए, बाकी अगर आपको अपना तरीका आता तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं क्या करूँ, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस कॉलम को उठाऊंगा और इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है, इस कॉलम को उठाएंगे उसके ऊपर रखेंगे, नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 0। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पूरे मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसका पहला कॉलम आ जाएगा, पहला कॉलम। ठीक है, इसको अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, दो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 0 1 मल्टीप्लाई करूँ, इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1 y बार, और इस 0 का पूरे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0 एंड दिस इज 0, और फिर उनको ऐड करूंगा, तो ये पहला कॉलम बनेगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, दूसरे वाले कॉलम को उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा। ठीक है, इसको अब हटा दिया, फिर मैंने क्या किया, दूसरे कॉलम को उठाया और इसके ऊपर रखा। ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखेंगे, दिस इज नथिंग बट द जेड बाई 2 एंड दिस इज 1। इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई, इस पूरे को इसमें मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, जेड बाई 2, दिस इज वाई बार,
Z/2, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, और इसको ऐड करते हैं। नाउ दिस इज, ये जो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 Z/2 0 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज Z/2, दिस इज y बार, दिस इज y 1 प्लस y बार Z बार बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले जो है कॉलम को उठा के यहाँ पर रखेंगे। नाउ दिस इज, रखिए यहाँ पर, दिस इज 1, दिस इज y बार, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, पहला कॉलम बनेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 0 y बार Z बार बाई 2, दिस इज y बार, और इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम को उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे। नाउ दिस इज अपना अपना तरीका है, अब अपने अपने तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ दिस इज 1 प्लस y बार Z बार बाई 2, इसको इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू Z/2, दिस इज 0 प्लस, फिर दिस इज नथिंग बट द Z/2 ब्रैकेट में 1 प्लस y Z बार बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y बार Z बाई 2, और सबको ऐड कर देंगे। Now this is nothing but the ABCD parameter matrix of nominal T model। याद होने चाहिए जो रिजल्ट आएगा, सिंपल सा रिजल्ट आएगा। Now this is nothing but the ABCD parameter of nominal T model। तो नॉमिनल टी मॉडल के जो ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ए पैरामीटर होगा 1 प्लस y बार Z बार बाई 2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से Z/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप Z/2 कॉमन ले लीजिएगा, या फिर आप Z ही कॉमन ले लीजिए, Z कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, Z कॉमन ले लेंगे, Z बार कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज हाफ आ जाएगा, और इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हाफ प्लस y बार Z बार डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर आ जाएगा y बार, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस y बार Z बार बाई 2। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, तो आपके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। नॉमिनल टी मॉडल का जो ए पैरामीटर होता है उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस y बार Z बार बाई 2। बी पैरामीटर होगा Z, ये बेटा हाफ और हाफ मिलके हो जाएंगे 1, दिस इज 1 प्लस y बार Z बार बाई 4, दिस इज y बार, एंड दिस इज 1 प्लस y बार Z बार बाई 2। याद रखिएगा, जो आपके पास नॉमिनल टी मॉडल होता है उसका जो ए पैरामीटर है वो कितना होता है 1 प्लस वाई जेड बाई 2, 1 प्लस वाई जेड बाई 2। बी पैरामीटर होता है जेड बार ब्रैकेट में 1 प्लस वाई जेड बाई 4। सी पैरामीटर होता है वाई बार के बराबर, और आपका डी पैरामीटर होता है 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। ठीक है, ये आपके नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिए। कल मैंने बार लगाना भूल गया था, क्या यहाँ पर देख लेता हूँ 1 मिनट, कल मैं बार लगाना भूल गया था यहाँ पर। ठीक है, जेड बार ये आपकी वेक्टर या फिर फेजर क्वांटिटी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड बार, यहाँ जेड बार कर लीजिए। शॉर्ट ट्रांसमिशन है जेड बार, जेड बार कर लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म पे लिखते हैं इम्पीडेंस। शॉर्ट ट्रांसमिशन है जेड बार कर लीजिएगा, इसको नोट करिए। अब कुछ रिजल्ट लिखते हैं। ये जो मैंने तरीका बताया ये शॉर्टकट तरीका है, बाकी 2 पेज में डेरिवेशन करेंगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, बिना इक्वेशंस के हम लोग जो है अपने नॉमिनल टी मॉडल का जो ए पैरामीटर होता है 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। बी पैरामीटर होता है जेड ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 4। सी पैरामीटर होता है वाई बार के बराबर, और डी पैरामीटर होता है 1 प्लस वाई बार इंटू जेड बार डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर निकाल रखे हैं तो ए पैरामीटर और डी पैरामीटर क्या है, सेम। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क में ए पैरामीटर डी पैरामीटर सेम है तो सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। सिमेट्रिकल नेटवर्क आपको दिखना भी चाहिए। अगर मैं
नॉमिनल टी मॉडल को 20 से डिवाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे दो सर्किट बनेंगे। ये जो इंपीडेंस है आधा यहाँ पर आ जाएगा, आधा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों जो सर्किट हैं वो एक दूसरे के बराबर है। जैसे Z/2, जैसे Z/2, Y/2, Y/2, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो मीडियम ट्रांसमिशन का नॉमिनल टी मॉडल होता है वो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है। साथ ही साथ ये रेसिप्रोकल भी होगा। आपकी जो भी कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे शॉर्ट, चाहे मीडियम, चाहे लॉन्ग, वो हमेशा रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि आप देखेंगे हाफ ऑफ द टोटल इंपीडेंस सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट और हाफ ऑफ द टोटल इंपीडेंस आपका रिसीविंग इन साइड पे। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंपीडेंस का आधा, तो टोटल इंपीडेंस क्या होगा? हाफ ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, हाफ ऑफ द टोटल इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और यहाँ पर शंट ब्रांच में क्या है? कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये पैसिव एलिमेंट है और पैसिव एलिमेंट से मिलकर हमेशा पैसिव नेटवर्क बनेगा। और नेटवर्क अगर पैसिव तो रेसिप्रोकल होगा। तो हर एक ट्रांसमिशन में हमेशा रेसिप्रोकल नेटवर्क को प्रिंट करेंगे। मतलब एडी माइनस बीसी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1 के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा 1 के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो नॉमिनल टी मॉडल होता है। ठीक है, नॉमिनल टी मॉडल का मैं एबीसीडी पैरामीटर यहाँ लिख देता हूँ। फॉर नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन। मीडियम ट्रांसमिशन का जो नॉमिनल टी मॉडल है उसका जो ए पैरामीटर है, ठीक है, ए पैरामीटर की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। मुझे जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। बी पैरामीटर कितना आ रहा है? जेड बार 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 4। सी पैरामीटर कितना है? वाई बार के बराबर। और डी पैरामीटर कितना है बेटा? 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। अब यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, चूंकि इन दी nominal T model, nominal T model of medium transmission line, तो ए पैरामीटर है वो किसके बराबर है? डी पैरामीटर। इन द नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, पहला चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, ए पैरामीटर की वैल्यू किसके बराबर? डी पैरामीटर। दैट इज ए पैरामीटर और डी पैरामीटर दोनों कैसे हैं? बराबर। कितने हैं उसकी बेटा? नॉमिनल टी मॉडल जो मीडियम ट्रांसमिशन उसमें ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर, जो कि कितने हैं बेटा? 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। और अगर किसी मीडियम ट्रांसमिशन ए पैरामीटर टी पैरामीटर के बराबर, तो वो सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट द नॉमिनल टी मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, nominal T model of medium transmission line is always represent a symmetrical network। ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो नॉमिनल टी मॉडल जो होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, वो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। रेसिप्रोकल तो हमेशा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब है कि एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? नॉमिनल टी मॉडल में वो कितनी आएगी? 1। हर एक ट्रांसमिशन लाइन का जो मॉडल होता है वो रेसिप्रोकल होता है। मतलब एडी माइनस बीसी हमेशा 1 होता है ट्रांसमिशन, कोई भी हो। ठीक है, चलो आपने एबीसीडी पैरामीटर निकाल रखे हैं, इन सब की वैल्यू रखिए। क्या इसकी वैल्यू 1 आती है? देखते हैं। चलो, ए पैरामीटर कितना है? 1 प्लस वाई बार जेड बार डिवाइडेड बाई 2। डी पैरामीटर कितना है? 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। बी पैरामीटर कितना है? जेड बार 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 4। और बेटा सी पैरामीटर कितना? वाई बार के बराबर। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज, यहाँ पर आपका दैट इज 1 प्लस वाई जेड बार बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज जेड बार वाई बार 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 4। ठीक है, चलो इसको ओपन कर देते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या आएगा? ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी। और बेटा जेड बार वाई बार को अंदर गुणा करते हैं तो दिस इज माइनस, दिस इज वाई बार इंटू जेड बार माइनस वाई बार स्क्वायर जेड बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, नाउ दिस इज 2 से 2 कट जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा। यहाँ से बेटा प्लस का एक्स वाई या फिर वाई इंटू जेड, और यहाँ से वाई इंटू जेड माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो दैट इज आपका जो नॉमिनल टी मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन, उसमें भी बेटा एडी माइनस बीसी वैल्यू कितनी है 1। अगर एडी माइनस बीसी है तो ये आपका कैसे नेटवर्क को प्रिंट करेगा, दैट इज रेसिप्रोकल। मैं लिख रहा हूँ so that the nominal T model of the medium transmission line is also represent a reciprocal network, represent a reciprocal network। जो मीडियम ट्रांसमिशन का नॉमिनल टी मॉडल है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्रिकल भी होता है और रेसिप्रोकल भी होता है। मतलब हर एक ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो है रेसिप्रोकल नेटवर्क को तो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नॉमिनल पाई मॉडल। ठीक है, अच्छा नॉमिनल पाई मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर मैं पहले आपको डायरेक्ट बता दे तो डेरिवेशन करने के बाद सेम आएगा, याद होना चाहिए। कैसे निकाल रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं नॉमिनल पाई मॉडल के जो है एबीसीडी पैरामीटर निकालूंगा, अंतर केवल एक जगह पे आएगा। जो नॉमिनल पाई मॉडल होगा उसका ए पैरामीटर यही आएगा, दैट इज 1 प्लस वाई जेड बाई 2। बी पैरामीटर भी सेम आएगा 1 प्लस वाई जेड बाई 2। और बेटा बी पैरामीटर की वैल्यू जेड आएगी। और बेटा जो सी पैरामीटर होगा उसके साथ वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू जेड बाई 4। ठीक है, मतलब आपका जो है टी मॉडल में क्या होता है, जो नॉमिनल टी मॉडल होता है और नॉमिनल पाई मॉडल में अंतर कहां पर आता है, दैट इज नॉमिनल टी मॉडल में इंपीडेंस के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और पाई मॉडल में एडमिटेंस के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। बाकी सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, जो नॉमिनल पाई मॉडल होगा उसका ए पैरामीटर डी पैरामीटर तो सिमेट्रिकल भी होगा, मतलब जब हम बी से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और रेसिप्रोकल तो आएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज ए नॉमिनल पाई मॉडल, एबीसी या पैरामीटर ऑफ ए नॉमिनल पाई मॉडल। तो नेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड इज नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है उसके हम लोग एबीसीडी पैरामीटर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, यूज आएगी जब कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दैट इज एबीसीडी पैरामीटर
और टी पैरामीटर of the nominal pi model of the medium transmission। ठीक है, अब नॉमिनल पाई मॉडल पहले बनाते हैं। नॉमिनल पाई मॉडल में क्या होता है, जो आपकी लाइन का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस होता है उसको तो हम सेंटर पे कंसंट्रेट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस जो लाइन का होता है उसको हम सेंटर में, मतलब टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से टोटल सीरीज इंपीडेंस सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। और बेटा जो कैपेसिटेंस होता था, ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस का आधा कैपेसिटेंस हम लोग सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करते तो आधा कैपेसिटेंस रिसीविंग साइड पे। अच्छा, टोटल कैपेसिटेंस का आधा कैपेसिटेंस, आधे कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं हाफ ऑफ द टोटल एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंडिंग साइड, हाफ ऑफ द टोटल एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड ऑन द रिसीविंग साइड। ठीक है, तो आधे कैपेसिटेंस की वजह से आधा एडमिटेंस आएगा सेंडिंग इन साइड पे, आधा एडमिटेंस कहां पर आएगा, रिसीविंग इन साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका मॉडल बनाने जा रहा हूँ। जो बेटा नॉमिनल पाई मॉडल होता है उसमें क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस होता है उसको तो सेंटर पे कंसंट्रेट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है वो कंसंट्रेट होगा सेंटर पे। और बेटा जो टोटल कैपेसिटेंस होता था उसका आधा कैपेसिटेंस हम कंसंट्रेट करते थे सेंडिंग इन साइड पे। आधे कैपेसिटेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कैपेसिटेंस पर, तो बेटा दैट इज हाफ ऑफ द टोटल एडमिटेंस। टोटल एडमिटेंस का आधा एडमिटेंस हम लोग सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट करते थे। आधा एडमिटेंस, टोटल का आधा एडमिटेंस सेंडिंग इन साइड पे, और बेटा टोटल का आधा एडमिटेंस रिसीविंग साइड पे। दिस इज मोर। और बेटा टोटल इंपीडेंस कंसंट्रेट होता था सेंटर पे। ये आपका मॉडल होता है। दिस इज द मॉडल ऑफ द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। दिस इज द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, दिस इज द nominal pi model of the मीडियम ट्रांसमिशन। और बेटा इसी नॉमिनल पाई मॉडल के आपको टी पैरामीटर मैट्रिक्स या फिर एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। और जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है उसका पहले एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी और चौथा एलिमेंट डी, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो पोलैरिटी बना देता हूँ। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेंडिंग इन साइड। सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वीएस से, सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आईएस से, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वीआर से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आईएस। ठीक है, अब आप देखेंगे जो नॉमिनल पाई मॉडल, ठीक है, इसके आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालने। और जो नॉमिनल पाई मॉडल इसको बनाने के लिए हम लोग तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करें। देखना चाहिए पहला जो टू पोर्ट नेटवर्क है, जैसे था फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, और इस फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क जो पहला टू पोर्ट नेटवर्क में संट ब्रांच है, संट ब्रांच का आपको क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के आप एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको दिख रहा होगा दूसरा एक टू पोर्ट नेटवर्क है, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज ब्रांच है, और सीरीज ब्रांच का अगर इंपीडेंस मालूम है तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे आप लिख सकते हैं। एक तीसरा टू पोर्ट नेटवर्क दिख रहा होगा, और इस तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क में फिर से आपके पास एक संट ब्रांच है, और संट ब्रांच का आपको क्या मालूम है बेटा, एडमिटेंस मालूम है। अगर एक टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें आपको संट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को आप मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और आप देखेंगे ये तीनों टू पोर्ट नेटवर्क किस मैनर में कनेक्ट है, कैस्केडिंग मैनर में। पहले के आउटपुट टर्मिनल को आपने दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट किया,
दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट टर्मिनल को तीसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट है। जैसे ही आप इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो नॉमिनल पाई मॉडल है। तो जो ओवरऑल नेटवर्क नॉमिनल पाई मॉडल, इसके जो एबीसीडी पैरामीटर को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना चाहूँ, एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना चाहूँ, तो इस नॉमिनल पाई मॉडल के जो एबीसीडी पैरामीटर है उनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखूंगा तो इसके जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म में किसके बराबर होंगे? इन तीनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल नॉमिनल पाई मॉडल जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होंगे वो आपके इन तीनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के दैट इज एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो बेटा नॉमिनल पाई के जो एबीसीडी पैरामीटर है वो मैट्रिक्स फॉर्म पे किसके बराबर होंगे? वो ओवरऑल नेटवर्क बन रहा है दैट इज नॉमिनल पाई मॉडल उसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे बराबर होंगे इन तीनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर लिख रहा हूँ। पहले टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास क्या है? एक शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है। अगर एडमिटेंस वाई होता तो होता था 1ZY1, ठीक है, लेकिन एडमिटेंस वाई ना होकर Y/2 है, तो बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के दैट इज एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होंगे? दैट इज 1 0 Y/2 एंड दैट इज 1। दूसरा जो टू पोर्ट नेटवर्क में सी ब्रांच है, सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे क्या होंगे? 1 Z 0 1। और फिर जो तीसरा टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें एक सेट ब्रांच है, सेट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे क्या होंगे? 1 0 Y/2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के मैट्रिक्स का, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज नथिंग बट द रिजल्ट वही आएगा जो मैंने बताया था। ए पैरामीटर की वैल्यू आएगी 1 + YZ/2, बी पैरामीटर आपके z के बराबर आएगा, सी पैरामीटर आएगा y ब्रैकेट में 1 + YZ/4 और डी पैरामीटर 1 + YZ/2। ठीक है, चलो निकालते हैं। याद होने चाहिए, जैसे मुझको याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। सोते सोते भी कोई पूछ ले तो आप उसको बता दो। चलो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, तो इस वाले कॉलम को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, मैं रख रहा हूँ दैट इज 1, दिस इज Y/2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको और फिर ऐड करके लिख देंगे तो पहला कॉलम आ जाएगा 1 0 YZ/2 एंड दैट इज Y/2 प्लस करके लिख देंगे। फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। नाउ दिस इज सेकंड वाले को, सेकंड वाले को उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके लिख देंगे। नाउ दिस इज, तो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0, दैट इज 1, 0 है ना, तो 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा Z बार और ये हो जाएगा 1 और इनको ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज, तो इसको सही से लिखते हैं। दिस इज 1 Y/2 0 1, ये आ जाएगा 1 + Y/Z/2, यहाँ पर आ जाएगा Z बार, दिस इज Y/2, दिस इज। चलो अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ABCD। चलो मल्टीप्लाई करो, पहले मैं इस कॉलम को उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा 1 + Y/Z/2, दिस इज Y/2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई फिर ऐड करके लिख देंगे। दिस इज 1 + Y/Z/2, दिस इज Y/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + Y/Z/2, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा Y/2 और इन दोनों को ऐड कर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको उठाएंगे और ऊपर लिख देंगे। नाउ दिस इज, इस वाले कॉलम को उठाना है और ऐसे लिख देना है, दिस इज Z बार, दिस इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज Z बार Y/Z/2, दिस इज 0, दिस इज 1।
और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास दैट इज नथिंग बट द एबीसीडी पैरामीटर आ जाएंगे नॉमिनल पाई मॉडल के, ए बी सी डी। नाउ दिस इज 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जेड बार, यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिएगा, y कॉमन लेंगे तो ये हाफ बचेगा, हाफ को अंदर गुणा कर देंगे तो दिस इज 1/2 y बार जेड बार बाई 4 प्लस y बार कॉमन लिए तो दिस इज हाफ, दिस इज 1 प्लस y बार जेड बार बाई 2। यहाँ से आपके पास एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे आ जाएंगे नॉमिनल पाई मॉडल के, और इसको जब लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ए पैरामीटर आएगा दैट इज 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2, बी पैरामीटर आ रहा है जेड बार, सी पैरामीटर है वाई बार, और हाफ हाफ मिलके बना देंगे 1, तो दिस इज 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। ठीक है, सेम चीज है कि ये वाला जो फैक्टर था नॉमिनलिटी में, ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होता है जेड के साथ, और पाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो नॉमिनल टी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर आपने निकाल लिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इन नॉमिनल पाई मॉडल, पाई मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अगर आप ए पैरामीटर निकालेंगे तो ए पैरामीटर की वैल्यू है 1 प्लस वाई जेड बाई 2। बी पैरामीटर जो है वो कितने के बराबर है, जेड बार के बराबर है। सी पैरामीटर कितना है नॉमिनल पाई का, दैट इज वाई बार ब्रैकेट में 1 प्लस वाई जेड बाई 4, और डी पैरामीटर कितना है 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के आपने एबीसीडी पैरामीटर निकाल रखे हैं तो आप उस नेटवर्क के बारे में कमेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है कि नहीं, रेसिप्रोकल है कि नहीं। ठीक है, चलते हैं वहां। तो आप देखेंगे कि जो नॉमिनल पाई मॉडल है उसमें ए पैरामीटर टी पैरामीटर के बराबर, तो नॉमिनल पाई मॉडल भी एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं इसको सेंटर से कट करूंगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलो अगर आप नॉमिनल पाई को 20 से कट करेंगे, 20 से जब कट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जेड बाई 2 आएगा, वाई बाई 2, जेड बाई 2, वाई बाई 2, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल मॉडल होता है। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ एबीसीडी पैरामीटर निकालने पर कुछ कमेंट कर रहे हैं। इन द nominal pi model of the medium ट्रांसमिशन लाइन, पहला चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर है। नॉमिनल पाई में कितना है 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2, सो दैट नॉमिनल पाई मॉडल, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नॉमिनल पाई मॉडल। जब भी फॉल्ट वॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो यही मॉडल बनाया जाता है नॉमिनल पाई मॉडल, सो दैट द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ द medium transmission line is a represent a symmetrical network, represent a symmetrical network। ठीक है, जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है वो एक सिमेट्रिकल नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। रेसिप्रोकल तो हमेशा होगी, हर एक ट्रांसमिशन है, अगर रेसिप्रोकल होगी तो एडी माइनस बीसी की वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं, ए पैरामीटर कितना है 1 प्लस वाई जेड बाई 2, बी पैरामीटर है 1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2 माइनस बी पैरामीटर की वैल्यू है जेड के बराबर, और जो आपके पास सी पैरामीटर है वो वाई बार 1 प्लस वाई बार जेड बाई बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा दिस सिक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मल्टीप्लाई 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा
1 प्लस वाई बार जेड बार बाई 2। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करना हूँ, इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। नाउ दिस इज वाई बार जेड बार बाई 2 और ये हो जाएगा वाई बार का स्क्वायर जेड बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पर आप देखेंगे जेड वाई बार को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई बार जेड बार माइनस वाई बार स्क्वायर जेड बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बार स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 ये कट जाएगा। और ये दोनों मिलके बेटा आपका वाई इंटू जेड बार वाई इंटू जेड बार वाई इंटू जेड बार से कट जाएगा। ये ये कट जाएगा तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज। तो आप देखेंगे कि दैट इज एडी माइनस बीसी की वैल्यू नॉमिनल पाई में भी कितनी आ रही है। हर एक ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल या फिर पैसिव नेटवर्क को प्रेजेंट करते हो। तो देख रहा हूं देयरफॉर देयरफॉर द नॉमिनल पाई द नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ नॉमिनल पाई मॉडल यहां पर कर लीजिएगा, मॉडल भूल गया था, मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन is also represent a reciprocal नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोड कंडेंसर मॉडल के बारे में। ठीक है, नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई के आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसको मैंने बता दी। लेकिन जब हम फेरेंटी इफेक्ट पढ़ेंगे तो मुझे लोड कंडेंसर या फिर इंड कंडेंसर मॉडल के जो है एबीसीडी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके भी एबीसीडी पैरामीटर निकाल रहे हैं, लेकिन वो सिमेट्रिकल मॉडल नहीं आएगा। अगर उसको 20 से कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, मतलब ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर नहीं होगा, लेकिन रेसिप्रोकल जरूर होगा। हर एक ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल या फिर पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज मीडियम ट्रांसमिशन का तीसरे मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज लोड कंडेंसर मॉडल। लोड कंडेंसर मींस होता है कैपेसिटर, जो टोटल लाइन का कैपेसिटेंस है वो लोड मतलब रिसीविंग इन पे कंसंट्रेट होगा। लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन। लोड का मतलब होता है इंड, लोड हमेशा इंड पे लगा होता है, इसे को जनरली दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज इंड कंडेंसर। जो टोटल लाइन का कैपेसिटेंस है वो इंड पे रिसीविंग इंड पे लगा है। इंड मतलब अंत में, अंत मतलब रिसीविंग, ट्रांसमिशन का अंतिम इंड रिसीविंग होता है। इंड कंडेंसर इंड कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एबीसीडी पैरामीटर्स के निकालने जा रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज हम निकालने जा रहे हैं एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर और टी पैरामीटर ऑफ द लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, चलो लोड कंडेंसर मॉडल में क्या होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, कंडेंसर मींस कैपेसिटेंस, वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, रिसीविंग साइड पे। और लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है या फिर टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस वो सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होंगे। और टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस को जैसे आप बोल सकते हैं टोटल लाइन का जो सीरीज इंपीडेंस है वो सेंडिंग इन साइड पे कंसंट्रेट होगा। और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस की वजह से हम क्या लिखेंगे, वो फ्रंट ब्रांच का एलिमेंट है। तो टोटल लाइन का जो टोटल शंट एडमिटेंस है
वो रिसीविंग इन साइड पे, रिसीविंग या फिर लोड की साइड पे, फिर इंड पे कनेक्ट होगा। दिस इज द मॉडल ऑफ द लोड कंडेंसर और इंड कंडेंसर। दिस इज द लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, लोड कंडेंसर मॉडल में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन जो टोटल सी इम्पीडेंस है वो सेंडिंग इन साइड पे, और बेटा जो लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस है वो रिसीविंग या फिर आपका लोड की साइड पे कनेक्ट है। ठीक है, और इस लोड कंडेंसर मॉडल के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना। इस लोड कंडेंसर मॉडल के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालना। दैट इज, इसके आपको एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा जो मेरे पास लोड कंडेंसर मॉडल है इसका टी पैरामीटर मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी है और चौथा एलिमेंट डी। ठीक है, चलो यहाँ पर पोलैरिटी बना देते हैं। जैसे द सेंडिंग इन साइड, सेंडिंग इन के वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, सेंडिंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईएस से, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से, रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आईआर से। दिस इज द आई। ठीक है, दिस इज आई। आप देखेंगे जो मेरा लोड कंडेंसर मॉडल होता है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करें। यहाँ पर आपको ये पहला टू पोर्ट नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क। इस पहले टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस। इस पहले टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है। फिर आपको एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क देखना होगा, इन दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक शंट ब्रांच है, और शंट ब्रांच का आपको क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दैट इज ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क आपके कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट है। पहले के आउटपुट पोर्ट को आपने दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट किया। जैसे ही आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट सर्किट है वो आपका लोड कंडेंसर मॉडल है। तो लोड कंडेंसर मॉडल जो है वो रिजल्टेंट आपका सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही आप इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट नेटवर्क है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो टू पोर्ट नेटवर्क को आपका लोड कंडेंसर मॉडल। रिजल्टेंट जो नेटवर्क होगा उसके जो एबीसीडी पैरामीटर है उनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रिजल्टेंट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स, एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म पे कितनी होगी, दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, तो मेरा जो लोड कंडेंसर मॉडल है जो कि रिजल्टेड नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो एबीसीडी पैरामीटर है अगर मैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना चाहूँ, लोड कंडेंसर मॉडल है वो मेरा रिजल्टेंट मॉडल है, और रिजल्टेंट मॉडल के अगर एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखना चाहे तो रिजल्टेंट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होंगे, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर पे जो मैट्रिक्स होगा उनके मल्टीप्लिकेशन। दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर का जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उनके मल्टीप्लिकेशन। ये पहले टू पोर्ट नेटवर्क के मैंने एबीसीडी पैरामीटर लिखे हैं लेकिन किस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म पे, और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखने के बाद उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पहला टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो इसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, 1 Z 0 1। दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है इसमें शंट ब्रांच और शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे, 1 0 Y1, और इनको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मेरे पास लोड कंडेंसर मॉडल है उसके एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे आ जाए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ रख रहा हूँ। नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 बाई, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट द 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, दिस इज 0, दिस इज y बार, दिस इज z बार एंड दिस इज y बार, और इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
उसके बाद इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट यहाँ पर बार लगा दीजिए, दिस इज द बार, दिस इज द बार, यहाँ भी बार लगा दीजिए, बार एंड दिस इज द बार। ठीक है, अब मैं उठा रहा हूँ इसको और इसके ऊपर रख रहा हूँ। नाउ दिस इज 0 1, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज जेड बार, दिस इज 1, और इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास जो लोड कंडेंसर मॉडल होता है उसके ए बी सी डी पैरामीटर कैलकुलेट हो गए। ए पैरामीटर की बेटा वैल्यू कितनी है, 1 प्लस वाई बार जेड बार, बी पैरामीटर है जेड बार, सी पैरामीटर है जेड बार, और बेटा डी पैरामीटर है 1। ठीक है, आपका जो लोड कंडेंसर मॉडल होता है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर है उसमें से ए पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, ए दैट इज 1 प्लस वाई बार इंटू जेड बार, बी पैरामीटर कितना है जेड बार, सी पैरामीटर कितना है वाई बार, और डी पैरामीटर कितना है 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं क्या मेरे पास जो है जो लोड कंडेंसर मॉडल है क्या वो सिमेट्रिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा। 20 से कट करो जरा इसको, 20 से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ क्या, नहीं यहाँ पर जेड है और यहाँ पर सीरीज ब्रांच है, यहाँ पर शंट ब्रांच है, बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। अगर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है तो ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लोड कंडेंसर जो मॉडल होता है वो सिमेट्रिकल मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन द लोड कंडेंसर मॉडल, लोड कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। पहला पॉइंट है कि ए पैरामीटर किसके बराबर नहीं है, डी पैरामीटर। तो लोड कंडेंसर मॉडल में ए पैरामीटर और डी पैरामीटर बराबर नहीं होते, सो दैट द लोड कंडेंसर मॉडल, लोड कंडेंसर मॉडल of the medium transmission line is not represent a symmetrical network, not represent a सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉट रिप्रेजेंट ए सिमेट्रिकल नेटवर्क, हाईलाइट किया मैंने। नॉट दैट इज लोड कंडेंसर मॉडल एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है, लेकिन रेसिप्रोकल जरूर, क्योंकि आरएलसी लगे ना, पैसिव एलिमेंट से मिलकर हमेशा पैसिव नेटवर्क बनेगा। मतलब एडी माइनस बीसी जब निकालेंगे ना लोड कंडेंसर वो 1 ही आएगा। चलो ए बी ए डी, ए की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है, और बी की वैल्यू मालूम है, सी की सारी वैल्यू रखिए 1 के बराबर आ रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा लोड कंडेंसर 1 प्लस वाई बार इंटू जेड बार। बी पैरामीटर कितना है 1 के बराबर, बी पैरामीटर कितना है जेड के बराबर, और बेटा सी पैरामीटर कितना वाई के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बार जेड बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और बेटा एडी माइनस बीसी वैल्यू कितनी है 1। तो लोड कंडेंसर मॉडल में एडी माइनस बीसी 1 आ रहा है, तो लोड कंडेंसर मॉडल एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है हर एक ट्रांसमिशन में। तो लिख रहा हूँ सो दैट द लोड कंडेंसर मॉडल of the medium transmission line is represent a reciprocal network। रेसिप्रोकल नेटवर्क को जरूर रिप्रेजेंट करता है, जो लोड कंडेंसर मॉडल है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क को जरूर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं सोर्स कंडेंसर पे। सोर्स कंडेंसर का मतलब कि जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कहां पर कंसंट्रेट है, वो कंसंट्रेट है आपका कहां पर, दैट इज नथिंग बट द सेंडिंग एंड साइड।
इतना नोट कर लीजिए। चलो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लास्ट मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज चौथा मॉडल है, दैट इज सोर्स कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन, सोर्स कंडेंसर मॉडल ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा है कि जो कंडेंसर मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तो सोर्स साइड पे होगा, और बेटा ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंडक्टेंस है या फिर सीरीज इंपीडेंस आपका रिसीविंग साइड पे कंसंट्रेट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर नॉमिनल या फिर आपके पास लोड कंडेंसर मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर मालूम तो सोर्स वाले के हम लोग निकाल सकते हैं, कितने आएंगे, दैट इज बी पैरामीटर जेड के बराबर ही आएगा सोर्स कंडेंसर में, और सी पैरामीटर वाई के बराबर आएगा। बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब सोर्स कंडेंसर मॉडल में ए पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 1, और आपका डी पैरामीटर हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई 1 प्लस वाई जेड। ठीक है, और आप देखेंगे सोर्स कंडेंसर मॉडल में भी ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर नहीं आएगा, तो वो भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रेसिप्रोकल जरूर होगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये सही वही रहेंगे। ठीक है, दैट इज सोर्स कंडेंसर मॉडल। तो सोर्स कंडेंसर मॉडल में क्या होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस जो कि शंट एलिमेंट है, तो दैट इज नथिंग बट द शंट ब्रांच का हम एडमिशन लिखते हैं। तो टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन का जो शंट कैपेसिटेंस है या फिर शंट एडमिटेंस, शंट ब्रांच का हम एडमिटेंस लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस और बेटा टोटल कैपेसिटेंस, जो कि शंट ब्रांच है तो शंट ब्रांच का हम लोग क्या लिखते हैं, एडमिटेंस। टोटल एडमिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज कंसंट्रेट ऑन द सेंडिंग एंड साइड, और ट्रांसमिशन लाइन का जो टोटल सीरीज इंपीडेंस है वो पर कहां पर कंसंट्रेट होगा, रिसीविंग एंड साइड, वो कहां पर कंसंट्रेट होगा, रिसीविंग एंड साइड। तो दिस इज नथिंग बट ये जो मॉडल है ये आपके ट्रांसमिशन लाइन का सोर्स कंडेंसर मॉडल। दिस इज नथिंग बट द सोर्स कंडेंसर मॉडल। दिस इज योर सोर्स condenser model of the मीडियम ट्रांसमिशन। और बेटा इसी सोर्स कंडेंसर मॉडल के आपको एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स निकालने हैं। फिर एबीसीडी पैरामीटर पर मैट्रिक्स फॉर्म लिखूं तो पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट बी होगा, तीसरा एलिमेंट सी होगा, चौथा एलिमेंट डी होगा। ठीक है, पोलैरिटी मान लेते हैं नाउ, सेंडिंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, जैसे सेंडिंग इन वोल्टेज को वीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंडिंग इन करंट को हम लोग आईएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिसीविंग इन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे वीआर से, और रिसीविंग इन करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आईआर से। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे जो मेरे पास सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसको बनाने के लिए हम लोग दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करते हैं। पहला टू पोर्ट नेटवर्क है ये, जैसे जो फर्स्ट टू पोर्ट नेटवर्क, ये आपके पास पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, और ये आपके पास दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है। पहले टू पोर्ट नेटवर्क में शंट ब्रांच है और शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, और दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है उसमें आपके पास एक सीरीज ब्रांच है और सीरीज ब्रांच का आपको इंपीडेंस मालूम है। और ये दोनों टू पोर्ट नेटवर्क किस मैनर में है, कैस्केडिंग, पहले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे के इनपुट पोर्ट में कनेक्ट, और जैसे ही आप इन दोनों को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट नेटवर्क होगा वो सोर्स कंडेंसर मॉडल होगा। और रिजल्टेंट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे जो होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, जो रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क होगा या फिर जो रिजल्टेंट नेटवर्क हो उसके जो एबीसीडी पैरामीटर हैं अगर मैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखूं तो उनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के
एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर हैं, अगर मैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखूं, उनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखूंगा, तो सोर्स कंडेंसर मॉडल के जो एबीसीडी पैरामीटर हैं, अगर उनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखूं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखने के बाद उनके मल्टीप्लिकेशन, दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स फॉर्म को जब मैं आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज आपके पास सोर्स कंडेंसर मॉडल से रिजल्टेंट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, चलो पहला जो टू पोर्ट नेटवर्क में शंट ब्रांच और शंट ब्रांच का आपको एडमिटेंस मालूम है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे? दैट इज नथिंग बट 10y। और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के में एक सीरीज ब्रांच और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे? दैट इज 1z0। और इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उनके मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आ जाएंगे। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, इसको उठा के रखेंगे। नाउ दिस इज नथिंग बट 10, तो नाउ दिस इज 1 y बार 0 0, और दोनों को ऐड कर, उसके बाद नाउ दिस इज नथिंग बट इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। नाउ दिस इज जेड बार, दिस इज 1, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो नाउ दिस इज नथिंग बट जेड बार वाई बार जेड बार 0, दिस इज 1, ऐड कर, और इसको यहाँ से हटा दें, मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ दिस इज, तो मेरे पास जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर है मैट्रिक्स फॉर्म पे, वो आपके पास आ गए। और अगर मैट्रिक्स फॉर्म पे एबीसीडी पैरामीटर आ गए, तो वहां से आप ए पैरामीटर निकाल सकते हैं, बी पैरामीटर निकाल सकते हैं, सी पैरामीटर निकाल सकते हैं, और डी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो सोर्स कंडेंसर मॉडल का जो ए पैरामीटर है उसकी वैल्यू है 1, बी पैरामीटर की वैल्यू है जेड, सी पैरामीटर है वाई बार वाई के बराबर, और डी पैरामीटर 1 प्लस वाई बार इंटू जेड बार। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे पास सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसमें भी ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर नहीं है, तो आपका सोर्स कंडेंसर मॉडल भी एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता। काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट, बी से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं। तो लिख रहा हूं, इन द सोर्स condenser model of the medium transmission line जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सोर्स कंडक्टर मॉडल है उसमें ए पैरामीटर किसके बराबर नहीं है? डी पैरामीटर के बराबर नहीं है। सो दैट द सोर्स कंडेंसर मॉडल of the medium transmission line, the medium transmission line model is not represent a सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सोर्स कंडेंसर मॉडल भी है, वो भी एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन रेसिप्रोकल जरूर होगा। मतलब एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, अगर मैं सोर्स कंडेंसर मॉडल में एडी माइनस बीसी निकालूं, तो ए पैरामीटर कितना है? 1, बी पैरामीटर कितना है? 1 प्लस वाई बार जेड बार, बी पैरामीटर कितना है? जेड बार, और बेटा सी पैरामीटर है वाई बार। तो जब इसको निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बार जेड बार माइनस वाई बार इंटू जेड बार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एडी माइनस बी से कितना है? 1, और एडी माइनस बीसी का वैल्यू 1 है, तो जो फोर्स कंडेंसर मॉडल है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क को जरूर रिप्रेजेंट करता है, सो दैट द
source condenser model of the medium of the medium transmission line is represent a reciprocal network. Reciprocal, that is the important. तो आपका सोर्स कंडेंसर मॉडल वो सिमेट्रिकल नेटवर्क को तो नहीं रिप्रेजेंट करे, लेकिन रेसिप्रोकल नेटवर्क को जरूर रिप्रेजेंट करा। अब एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, दैट इज फेरेंटी इफेक्ट के बारे में। पहले इतना लिख लीजिए, एक पॉइंट और याद रखेंगे सोर्स कंडेंसर मॉडल में। ये सारे के सारे पैरामीटर याद होने चाहिए भैया। तुम ये बोलो कि जो हमको याद नहीं है, मैं लिखवाता जा रहा हूँ। टी के भी याद होने चाहिए, पाई के भी याद होने चाहिए, लोड कंडेंसर वाले भी याद हो, सोर्स कंडेंसर। टी के कितना होता है, दैट इज ए पैरामीटर 1 प्लस वाई जेड बाई 2। उसके बाद बी पैरामीटर होगा जेड 1 प्लस वाई जेड बाई 4। ये हो जाएगा y के बराबर और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड बाई। पाई में क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर यहाँ जाएगा। सो लोड कंडेंसर में क्या होगा, ए पैरामीटर 1 प्लस वाई जेड जेड बार वाई 1, और सोर्स कंडेंसर में ये दोनों पलट जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, चलो अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो मेरे पास मैंने आपको बताया था कि जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में देखने को मिलता है। फेरेंटी इफेक्ट होता है कि जब भी आप जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को नो लोड कंडीशन में रखेंगे, फिर लाइट लोड कंडीशन में रहेंगे, तो आपका जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो सेंडिंग इन वोल्टेज से बढ़ जाता है। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से है, क्योंकि आपका जो है जिस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी इफेक्ट होगा उसी ट्रांसमिशन लाइन में आपका कौन सा इफेक्ट आएगा, फेरेंटी इफेक्ट। तो आप देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटी इफेक्ट कंसीडर करते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटी इफेक्ट कंसीडर, इसी कैपेसिटी इफेक्ट की वजह से इन दोनों लाइन में फेरेंटी इफेक्ट आता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कैपेसिटी इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, सेंटर ब्रांच नेग्लेक्ट हो जाती है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं आता। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, फेरेंटी इफेक्ट केवल मीडियम और लॉन्ग में देखने को मिलता है। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी मॉडल मैंने बनाए हैं, दैट इज टी मॉडल, नॉमिनल टी मॉडल है, चाहे पाई मॉडल है, चाहे इंड कंडेंसर, इन तीनों मॉडल में फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है, कौन सा मॉडल, सोर्स कंडेंसर मॉडल, ये एक एक्सेप्शन केस होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो सोर्स कंडेंसर मॉडल होता है उसमें आपका फेरेंटी इफेक्ट ऑकर नहीं करता। ठीक है, क्यों, आपको ये भी मैं बता देता हूँ, मैथमेटिकली इसको प्रूव करूंगा कि जिस ट्रांसमिशन लाइन में ए पैरामीटर 1 होगा उस ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा। देखो सोर्स कंडेंसर मॉडल में ए पैरामीटर 1 है तो इसमें फेरेंटी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बाकी में देखो यहाँ पर ए पैरामीटर 1 नहीं है तो इसमें फेरेंटी इफेक्ट आएगा। पाई वाले में भी देखो ए पैरामीटर 1 नहीं है, इसमें भी फेरेंटी इफेक्ट आएगा। और टी मॉडल में भी देखो ए पैरामीटर आपके 1 के बराबर नहीं है, इसमें भी फेरेंटी इफेक्ट आएगा। तो मीडियम ट्रांसमिशन का सोर्स कंडेंसर जो मॉडल होता है उसमें कैपेसिटी इफेक्ट होने के बावजूद उसमें फेरेंटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अच्छा, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन था उसका भी जरा ए पैरामीटर देखो, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ए पैरामीटर कितना था, 1 था। देखो, और मैंने बताया था किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर ए पैरामीटर 1 देखने को मिलेगा तो फिर फेरेंटी इफेक्ट नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का एक मॉडल होता है सोर्स कंडेंसर, यही दो मॉडल है जिसमें फेरेंटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बाकी हर एक मॉडल में आपको फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का उसमें कौन सा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, फेरेंटी इफेक्ट डज नॉट ऑकर। यहाँ पर लिख लो जरा इस मॉडल में, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, नोट करके लिखो। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ फिर नोट करके लिख देता हूँ। फेरेंटी इफेक्ट, फेरेंटी फेरेंटी इफेक्ट, इफेक्ट
does not occur, does not occur in the source condenser model of the मीडियम ट्रांसमिशन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसमें कौन सा इफेक्ट नहीं ऑकर करते, फिर देखने को नहीं मिलता, फेरांटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट करके लिख देते हैं, यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मॉडल के बगल में, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नोट करके भी लिख देता हूँ। नोट करके लिखिए। बाकी जितनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है, सोर्स कंडेंसर को छोड़ के उसमें फेरेंटी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो लिख रहा हूँ, फेरांटी इफेक्ट does not occur, does not occur in the source condenser model, source condenser model of the मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो सोर्स कंडेंसर मॉडल है उसमें फेरेंटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। याद रखेगा, जिस भी मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर में ए पैरामीटर की वैल्यू 1 होगी, उसमें फेरेंटी इफेक्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो एबीसीडी पैरामीटर है वो इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर जो है जो कैस्केडेड कनेक्शन वाला डेरिवेशन कराया था उसमें मैंने केवीएल और केसीएल लगाया था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल होते हैं उसमें केवीएल केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो केवीएल केसीएल लगाया था, ये केवीएल केसीएल की इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, वहां से सब चीजें निकाली थी। ठीक है, तो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर, क्योंकि आपने सारे पैरामीटर जो आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन, ये सारे लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल होते हैं, और लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल में केवीएल और केसीएल लगा के हम लोग एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मॉडल है वो कैसा मॉडल होता है, लम्प्ड या फिर कंसंट्रेटेड मॉडल है, तो वहां पर हम लोग जो है ये जो कैस्केडेड कनेक्शन वाला मॉडल है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग को एक नया मेथड यूज करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे रिगरस मेथड। ठीक है, तो रिगरस मेथड आगे देखेंगे। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो सारे के सारे जितने भी, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे मीडियम ट्रांसमिशन, सबके मैंने आपको एबीसीडी पैरामीटर निकाला है। कौन सिमेट्रिकल नेटवर्क को प्रिंट करेगा, कौन असिमेट्रिकल नेटवर्क को प्रिंट करेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर की इक्वेशंस के बारे में बात करें। पावर की इक्वेशन का मतलब है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन वो एक थ्री फेज नेटवर्क को प्रिंट करती है, तो थ्री फेज में अगर मुझे टोटल पावर लिखनी है, थ्री फेज की पावर लिखनी है, तो उसके फार्मूले क्या होते हैं, एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा, रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होगा। तो ठीक है, उन सारे पावर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और स्टार कनेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो उसको कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पावर से रिलेटेड है, ये पैरामीटर वाला कंप्लीट हो गया। एक बार पावर की चीजें पढ़ाने के बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग अपना पहला ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। और उसको हम लोग कई सारी चीजें देखेंगे कि जैसे रेगुलेशन कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, और क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हम लोग पावर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, कहां पर कौन सी पावर लगाते हैं, थ्री फेज पावर का फार्मूला क्या होता है, सिंगल फेज पावर का फार्मूला क्या होता है, वो सारी सारी चीजें आपको कल मैं डिक्टेट करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।